हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप जहाँ भी हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आपको जैसा कि आप थंबनेल में देखा है कि सी टेट जनवरी 2024 में होने वाला है, उसकी जो लास्ट दिन बचे हैं अर्थात लास्ट 28 दिन की जो स्ट्रेटजी की क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें क्या क्या जो पैटर्न है वो रहेगा, ड्यूरेशन कितनी रहेगी और कैसे पेपर होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और आपको क्या क्या करना है, ये सब आज संपूर्ण जानकारी करेंगे जिससे हो जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के होंगे। अर्थात ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें 150 मिनट होंगी अर्थात 2.5 घंटा। ऑफलाइन मोड पर होगा। जो पहले अगस्त वाला पेपर है वो ऑनलाइन हुआ था, सॉरी इससे पहले वाला। तो और इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है। अर्थात इसके बारे में और बात करें तो इसके बारे में करना क्या है हमें, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, फिर दूसरा है ऑनलाइन टेस्ट देने हैं और प्रीवियस क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी और जो सीटेट एग्ज़ाम होते हैं वो हमेशा कॉन्सेप्ट बेस पर ही सबसे ज़्यादा क्लियर होते हैं और उसमें प्रैक्टिस मांगते हैं। उसके साथ साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन करते रहिए, जिससे आपका पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। फिर आगे बात करें, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कितना कितना स्कोर प्राप्त कर सकें जिससे। फिर आगे बात करें L1 और L2 यानी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल 1 में पाँच सब्जेक्ट होंगी, लेवल 2 में 4 सब्जेक्ट होंगी, और अगर दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में 3 सब्जेक्ट सेम रहेंगी। अर्थात L1 और L2, अगर L1 और L2 दोनों की तैयारी कर रहे हो तो 90 मार्क है ना, वो तो सेम आएंगे, बिल्कुल एज इट इज आएंगे। बाकी बस आपको अलग क्या है, L2 में सोशल साइंस आएगी और L2 में मैथ आएगी, तो ये दोनों आपस में अलग हैं। इनमें से दोनों में सेम क्या क्या है, तो दोनों में 40 नंबर के तो कंटेंट आएंगे, 20 की पेडागोजी दोनों में, जैसे चाहे सोशल साइंस हो चाहे मैथ हो। तो 40 और 20 यानी 60 नंबर इसमें दोनों में सेम होंगे, 60 नंबर। और फिर आगे बात करें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा क्या क्या पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विकास हैं उसके आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं। और दूसरा टॉपिक है पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग, यानी पियाजे गोलबर्ग। ये तीनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं कि ये कोई ना कोई पेपर में, अर्थात हर एक पेपर में जो साइकोलॉजी संबंधित पेपर होता है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आते हैं। इसलिए ये जो पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं और कोलबर्ग हैं, इनके जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से फोकस करते हुए पढ़ते रहना है। फिर अगला पॉइंट CCE, सतत व्यापक मूल्यांकन, NCF 2005, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। और एक इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। फिर NEP है, NEP 2020। फिर है CCE जेंडर। देखो, एक तो CCE जेंडर है और एक CCE खाली ये था, तो CCE इसका मतलब तो क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन। CCE सतत व्यापक मूल्यांकन, और जो दूसरा CCE जेंडर है इस सेंट्रल एजुकेशन। फिर अगला पॉइंट है मोटिवेशन,
यानी जो मोटिवेशन है उससे संबंधित। लैंग्वेज एंड थॉट्स, भाषा और सोच। और लैंग्वेज स्किल्स क्या है, जैसे जो क्या कहते हैं, चार होते हैं ना, सर्वोपल्ली, इसको सर्वोपल्ली बोलते हैं। लिखना, सीखना, पढ़ना, ये लैंग्वेज स्किल है, एक तरह से पढ़ना है। फिर है TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको जो सहायक सामग्री है वो भी पढ़नी है, 1 नंबर 2 नंबर की आती हैं। फिर इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, यानी जो अपनी सब्जेक्ट हैं पढ़ाई करते हुए पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है EVS में? तो सबसे पहला टॉपिक है मैप, दूसरा डायरेक्शन। यानी EVS में आपको जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे मैप है, और क्या है, डायरेक्शन है। फिर दूसरा है टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है। टाइम का मतलब समय और दूरी से संबंधित, स्पीड चाल से संबंधित, और कम्युनिटी रिसोर्सेज वर्ड पक्षियों से संबंधित। जैसे पक्षियों से संबंधित कैसी है, जैसे तोता की उम्र कितनी होती है, गर्दन है कितने डिग्री पे मुड़ती है, हाउस एज, ब्रेल लिपि। दोस्तों ये मैंने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक हैं वो एकत्रित किए हुए हैं। फिर है बी कीपिंग, मधुमक्खियों से संबंधित, डेजर्ट से संबंधित, एलिफेंट्स, और जो एलिफेंट्स हैं उनसे संबंधित आते हैं। जेंडर, लिंग से संबंधित आते हैं। फिर और आगे बात करें सीड्स यानी बीज, स्टेट और थीम्स ऑफ EVS, यानी EVS की थीम्स क्या है उससे संबंधित। फिर है इंटीग्रेटेड EVS से संबंधित। ये आपको पॉइंट है वो अच्छी तरह से फोकस करते हुए पढ़ना है। फिर और आगे बात करें, लास्ट जो 28 दिन हैं अर्थात 4 वीक हैं, तो 4 वीक में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो वीकली बता रहे हैं, जैसे फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, और थर्ड वीक में क्या करना है। तो जैसे फर्स्ट वीक में आपको प्रीवियस क्वेश्चन करते रहने हैं, पूरी जो फर्स्ट वीक है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन करो। सेकंड वीक में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हैं उनको देते रहिए। और तीसरा है ऑनलाइन टेस्ट प्लस प्रैक्टिस, और चौथा है रिवीजन। ये चौथे 4 वीक हैं। 4 वीक में आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। पहले वीक में प्रीवियस क्वेश्चन, दूसरे में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और तीसरे में रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, और चौथे में रिवीजन। तो दोस्तों आपको तैयारी है वो इस प्रकार करनी है कि सबसे स्मार्ट तरीक़ा से, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े और पेपर भी एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या ध्यान रखना है। दोस्तों आपको जैसे भी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, और जो पेपर हल कर रहे हैं तो अब किस प्रकार आपको ऑप्शन पढ़ने हैं उन पर सभी पे फोकस करते हुए आपके लिए स्पेशल जो पॉइंट बनाए हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो कोऑपरेटिव, असिस्ट और कोलैबोरेशन। ये ऊपर दिख रहा होगा, कोऑपरेटिव, असिस्ट और कोलैबोरेशन। कोऑपरेटिव का मतलब है सहयोग, असिस्ट, कोलैबोरेशन ये आपको पॉजिटिव वर्ड है, अर्थात ये शब्द आने पर ऑप्शन है वो एकदम सही करना है। और दूसरा बात करें एक्सपेक्ट, नॉट लीस्ट, ये तीनों वर्ड दिख रहे हैं ना, एक्सपेक्ट है, नॉट है, लीस्ट है। अगर ये शब्द आ जाए तो नेगेटिव समझना है और ऑप्शन को हटाना है। फिर आगे बात करें अगला पॉइंट एक्टिविटीज, इंक्वायरी और इंटरेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्टिविटी, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, खोज कर रहा है, इंटरेक्टिव, एक दूसरे से सहयोग कर रहा है या एक दूसरे से
परिचर्चा कर रहा है, तो ये पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव लेते हुए ऑप्शन को सही करना है। फिर अगली बात करें, नो कंफर्ट टू टीचर, अर्थात टीचर है ना, अध्यापक, वो इसमें क्या कर रहा है, कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, अर्थात नेगेटिव वर्ड लेना है। फिर है स्टेटमेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये फीचर है ना, ये वाला, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस ये अभी ऐड किए हुए हैं, अर्थात इस पर कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आने लग गए हैं रीजनिंग टाइप में। फिर आपको है पैसेज, ये पैसेज हैं, उनको अच्छी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसको सॉल्व करना है। मदर टंग, अपनी मातृभाषा पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मातृभाषा पे प्रायोरिटी सबसे अधिक देनी है। फिर मल्टी लैंग्वेज और बहुभाषिता, और बच्चा है ना, अगर बहुभाषिता से संबंधित जो ऑप्शन आ रहा है तो उसको राइट क्लिक करना है। फिर कोई भी, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी क्वेश्चन है वो आपको छोड़ना नहीं है। जैसे आपको 150 क्वेश्चन है ना, तो 150 क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी अटैम्प्ट करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्क तो है नहीं, इसलिए सभी क्वेश्चन करते हुए चलना है, अर्थात एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। फिर आगे बात करें, अगला पॉइंट, बच्चा विचारशील होना चाहिए, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चा विचार करने योग्य, अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें बच्चा विचार कर रहा है तो वो ऑप्शन पॉजिटिव लेते हुए और क्या करना है, उसको राइट क्लिक करना है। और फिर आगे बात करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी बच्चा है ना अलग अलग दिशा में निर्णायक हो, अर्थात कुछ सोच पा रहा हो, ऐसे क्वेश्चन को आपको एकदम राइट क्लिक करना है। क्या कहा? ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी बच्चा है ना कुछ अपनी तरफ से सोच पा रहा हो, स्वतंत्र हो और अलग अलग दिशा में सोचे, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, अर्थात ये पॉजिटिव लेते हुए जो ऑप्शन है उसको सही करना है। फिर है जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को सिखा रहे हों। फिर है रियल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चा है ना वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है ना, उसको मौका देना चाहिए बच्चे को। फिर आगे बात करें, लर्निंग डिसेबिलिटी। दोस्तों ये अब टॉपिक ऐसा है कि इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है, लिखने पढ़ने से संबंधित विकार है उससे संबंधित। और लास्ट वाला, ये आपको ये वर्ड रोट है, मेमोरी है, क्रैम है, अगर ये आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख जाए तो सीधा क्रॉस करना है। अर्थात दोस्तों एक ही बात है, अगर आपको नेगेटिव वर्ड पूरे 4 ऑप्शन में कहीं पे दिख जाए, आपको पहले उस पर क्रॉस करना है। इसमें भी देखो, एक तो रोट लर्निंग है, ये मेमोरी क्रैम, ये क्रॉस करना है ये आते ही, और एक टीचर वाला है, कौन सा, इसमें कंफर्ट फील नहीं करता, ये नो कंफर्ट टू टीचर, और एक ये है एक्सपेक्ट नॉट लीस्ट, अगर ये शब्द लिखे आ जाए ना, ये वर्ड, जिस तो ऑप्शन डायरेक्ट कट करना है जब आगे बढ़ना है। फिर आगे बात करें दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने जो 28 दिन की लास्ट 28 दिन में तैयारी है वो किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी जो 4 वीक हैं उसकी स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी तरीके से बता दी है। तैयारी करोगे तो मैं मानता हूँ पेपर है वो लास्ट 28 दिन में 100% क्लियर होगा। तो एक बार और रिवाइज कर दें। सीटेट जनवरी 2024 28 दिन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो इसमें एग्ज़ाम है ना वो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट का होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करते हुए रहना है, फिर उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट देना है और प्रीवियस क्वेश्चन करना है।
और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कितना पर कितना स्कोर प्राप्त करना है ताकि आपका पेपर है वो एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में 25, मैथ में 15 और ईवीएस में 20, इंग्लिश में 15, हिंदी में 15। तो दोस्तों अगर इतने इतने नंबर लाते हो तो आपका पेपर है वो एकदम क्लियर हो एक ही बार में हो जाएगा। फिर है L1 L2। दोस्तों अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं तो ये दोनों में 3 सब्जेक्ट सेम रहेंगे, अर्थात 90 मार्क्स हैं वो सेम रहेंगे। L2 में क्या अलग रहेगा, सोशल साइंस और मैथ, जिसमें 60 नंबर के दोनों होंगे, जिसमें से 40 तो कंटेंट होगा और 20-20 की पेडागोजी आएगी हर एक में। और फिर आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी सीडीपी में कौन कौन सी टॉपिक वो सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये अच्छी तरह से फोकस करना है। प्याजे पाएगॉस्की कोलर ये आपको फोकस करना है। और NCF 2005। और फिर समावेशी शिक्षा, बच्चा को किस प्रकार जो पिछड़े वर्ग है या निम्न आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है सभी को किस प्रकार की शिक्षा दें। और NEP 2020, CCE जेंडर और मोटिवेशन, लैंग्वेज एंड थॉट्स और लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। फिर है EVS में क्या कौन कौन से पॉइंट हैं वो आपको अच्छी तरह से फोकस करने हैं। तो मैप है, डायरेक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, स्पीड है, कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन है, हाउसेस और ब्रेललिपि से संबंधित क्वेश्चन, बी कीपिंग, डेजर्ट एलिफेंट्स, जेंडर, सीड्स, स्टेट्स और थीम्स ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS। और 4 वीक हैं, 4 वीक में किस प्रकार तैयारी करनी है। तो फर्स्ट वीक में प्रीवियस क्वेश्चन और सेकंड वीक में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और तीसरे में रिवीजन करते हुए रहना है। और चौथे वीक है उसमें रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों कड़ी मेहनत के साथ करते रहना है। फिर है क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, अर्थात तो ऑप्शन को किस प्रकार पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव किस किस को लेना है, जैसे कोऑपरेटिव आ जाए, सहयोग है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और असिस्ट है, कोलाबरेशन है, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और एक्सपेक्ट है, नॉट है, ये आ जाए तो क्या है, ये डायरेक्ट क्रॉस करनी है। फिर एक्टिविटी, इंक्वायरी और इंटरेक्शन ये आ जाए तो एकदम राइट क्लिक करना है। नो कंफर्ट टू टीचर, ये नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव लेना है। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, उनको सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए कथन और निष्कर्ष को उसके आधार पर आंसर देना है। पैसेज को सावधानी पूर्वक से पढ़ना है। और जो जैसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन में अगर मातृभाषा आ जाए तो मातृभाषा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। मल्टी लैंग्वेज बहुभाषिता को प्रायोरिटी देनी है। और इसमें कोई भी क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चा विचारशील हो, ऐसे क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये भी पॉजिटिव है, बच्चा जैसे कुछ भी सोच पाए, अर्थात अलग अलग दिशा में निर्णय हो, बच्चा एक दूसरे को सिखा रहा हो, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। रियल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चा की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है उसको अवसर देना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित को ऑप्शन आएंगे। और रोट लर्निंग, मेमोरी और क्रैम, अगर ये वर्ड आ जाएं तो डायरेक्ट ऑप्शन को क्रॉस करने हैं। और लास्ट टाइम पे क्या करना है, लास्ट टाइम पे मैंने ये बताया है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस पे गौर करते हुए चलना है, जिसमें L1 में 90 की पेडागोजी है, L2 में 80 की पेडागोजी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ
28 दिन की स्ट्रेटजी है उसके बारे में कम्प्लीटली बता दिया है पूरा। इसलिए आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी है वो बेहतर तरीके से करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू दोस्तों।